नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खेल मंत्री आलोक रंजन झा का कहना है कि खेल जो विभाग है बिहार सरकार का वो बहुत ही ज्यादा उन्नतिशील है और लगातार खेल और खिलाड़ी पर ध्यान दिया जा रहा है। आंखें न्यूज 24 से खास बातचीत में आलोक रंजन झा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आंखें न्यूज 24 में इस वक्त कैमरे में हमारे साथ हैं बिहार सरकार के खेल मंत्री आलोक रंजन झा और आलोक रंजन जी से हम लोग पूछेंगे बहुत सारे सवाल। इस वक्त देखिए आंखें न्यूज 24 और सर, बिहार में जो खेल है और जो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों में प्रतिभा तो बहुत है, तो आप मंत्री हैं विभाग के, आपको ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं न्याय संगत हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग जब से हमारी सरकार आई है राज्य में तब से जिस प्रकार से खेल को बढ़ाने के लिए हम लोग खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक वर्ष खेल सम्मान समारोह के माध्यम से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। खिलाड़ी कल्याण कोष के माध्यम से खिलाड़ी को, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उसको डिग्री के लिए, उसको उपक्रम के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। अभी भी 21 लाख रुपया अभी हम लोग 20-21 में खर्च किए हैं। तो लगातार खिलाड़ी के लिए अभी हम लोग इस राज्य में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि राजगीर में राज्य खेल अकादमी हम लोग खोलने जा रहे हैं और साथ ही साथ राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इस राज्य में के खिलाड़ी को अब खेल के आधुनिक शिक्षा हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस राज्य के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वह प्रखंड में स्टेडियम, हम लोग प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया के माध्यम से स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेल भवन सब व्यायामशाला लगभग 7 करोड़ की राशि से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उसमें कुश्ती का, ताइक्वांडो का, कबड्डी का मैट और उसके अंदर टेबल टेनिस के लिए सारा जगह जो है हम लोग बना रहे हैं। ये सारे चीज़ जो भी हम लोग कर रहे हैं ये हमारे राज्य के प्रतिभा को आगे बढ़ने, इतना ही नहीं, हम लोग राज्य सरकार में सामान्य प्रशासन और गृह विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ी को नौकरी भी देते हैं। तो ये सारा जो कार्यक्रम है हमारा, यह अपने राज्य के प्रतिभा को उभारने के लिए, अपने राज्य में खिलाड़ी तैयार हो, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। आप बोल तो रहे हैं सर कि आप बहुत सारा योजना बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन जब 16 अगस्त को खेल जिस दिन दिवस था उस दिन तो खिलाड़ी का क्या, तो वो खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? खिलाड़ी कह रहे हैं कि सरकार से हम लोग कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहे हैं, हमें प्रोत्साहन देना चाहिए तो हमें उलाहना मिलता है। कोटा से जो नौकरी है उसकी एक लंबी फहरिस्त है, उन्हें स्टेडियम नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, प्रशिक्षण के लिए। कोरोना सेंटर बहुत सालों से कोरोना सेंटर के तौर पर उसे चिन्हित कर दिया गया है। आपसे भी कई बार अपील किया है खिलाड़ियों ने, सर उस मामले में क्या कहें? नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि 2 वर्षों से जो ये वैश्विक महामारी कोरोना आया, ये इसी देश नहीं पूरी दुनिया में को ये तबाह किया है और उसी में हमारा देश भी है। हम लोग उसी में हमारा राज्य है और आप जानते हैं कि जब कोई महामारी आ जाता है तो उस महामारी से बचना पहला सरकार का ध्येय होता है कि पहले हम उस महामारी से अपने जनता को, देश के वासी को बचाएं, राज्यवासी को बचाएं। और उस स्थिति में सभी प्राथमिकताएं पीछे चली जाती है स्वास्थ्य के सामने में। तो स्वाभाविक है जब कोरोना का वैश्विक महामारी आया तो हम लोग जो भी जगह था उस जगह पर पहले अपने जनता को बचाने का काम किए हैं। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर से यदि हम बच जाते हैं
तो आने वाले समय में पुनः सब चीज़ शुरू हो जाएगा। हम लोग शुरू करने की प्रक्रिया में भी हैं, और जब शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक है फिर हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है, हमारा स्टेडियम है, ये सब जगह जो है इसका लाभ जो है सो हमारे खिलाड़ी लेना शुरू करें। दिग्गज नेता माने जाते हैं आलोक रंजन झा, और इनसे अगर इनसे बातचीत कर रहे हैं तो जरूर इस बारे में इनसे चर्चा करनी होगी। सर, आपके नज़र में विशेष राज्य का पैमाना क्या है? सर, विशेष राज्य का आपके नज़र में विशेष राज्य का पैमाना क्या है जिसे लेकर इतना उहापोह मचा हुआ है? कोई उहापोह नहीं है। बिहार को लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री, जब से प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, लगातार बिहार को विशेष पैकेज दे करके बिहार को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि जो विशेष राज्य की बात की जा रही है, पैकेज की बात की जा रही है, वो निराधार है और विपक्ष का ये सब कोई प्रोपेगेंडा है? नहीं, विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए, विपक्ष को मुद्दा चाहिए। और आज विशेष पैकेज के माध्यम से बिहार को मजबूत किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए लगातार विशेष पैकेज दे करके बिहार में को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा सर, अब राजद और लोजपा कह रही हैं सर कि नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं, जाति जनगणना पर कहिए या विशेष राज्य पर कहिए, आपका क्या प्रतिक्रिया? राजद जो है सो ख्याली पुलाव पका रहा है, वो बेचारा बेचैन है। 15 वर्षों से बिहार की जनता उसको जो है सो जगह नहीं दिया है। बिहार की जनता समझ रही है, चूँकि वह 15 साल जो शासन हुआ है, उस शासन से इस राज्य की जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि उसे बहुत लगातार कितनों प्रयास करने के बाद, कितनों प्रोपगंडा करने के बाद बिहार की जनता उनको सत्ता नहीं देने जा रही है। तो वो बेचैन है, और बेचैनी में जब मन होता है तो उनको लगता है ख्याली पकाते रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने सहयोगी आशीष के साथ प्रकाश चंद्रा, आंखें न्यूज़ 24।